गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंडिया स्वीडिश तेजस एक्सप्रेस, इंडिया की स्वीडिश नहीं जो स्प्राइट तेजस रहे। स्प्राइट तेजस मतलब स्प्राइट एक कोका कोला की तो ब्रांड होती है, पता ही होगा आपको, जो कि इसके नाम से एक एक्सप्रेस जो कि अभी के टाइम में चल रहा है करंटली इन न्यूज एंड कनेक्टेड टू व्हिच रेलवे लाइन, कौन सी रेलवे लाइन को कनेक्टेड कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये कनेक्ट कर रहा है लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि कोका कोला की ब्रांड है। मतलब अभी के टाइम में ये एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब ये लॉन्च करी गई है एंड करेंटली ये न्यूज में रहे, ध्यान में रखिएगा। मतलब अभी भी देखिए, ये तो अभी के टाइम में कोका कोला की देखने को मिली है। मतलब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो मतलब जो रेलवे रहे, यानी जो जिसके माध्यम से जो कि रेलवे जो कॉरपोरेशन रहे, रेलवे जो कि कैटरिंग एंड जो कि टूरिज्म कॉरपोरेशन, मतलब इन्होंने इनकम बढ़ाना इनका उद्देश्य है। लखनऊ जंक्शन एंड न्यू जो कि दिल्ली की जो कि स्टाफ गाजियाबाद एंड तांडला जो कि जंक्शन एंड कानपुर जो कि सेंट्रल जो कि ऑपरेटर, इंडियन रेलवे जो कि कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन कैंपेनिंग करिए। ड्यूरेशन बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ हो रहा है? बेल्जियम नीदरलैंड में हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों प्लेस में हो रहा है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। 15 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है, 30 अगस्त तक चलने वाला है। 2026 की बात कर रहा हूँ एंड ये हो रहा है 16th एडिशन, बोथ एंड मेन और वुमेन के कैटेगरी में 16th एडिशन हो रहा है। क्लियर। बात करें FIH के बारे में, FIH इसकी स्थापना पूछे तो 1924 में, हेडक्वार्टर लिसाने स्विट्जरलैंड में रहे एंड हेड है मोहम्मद ताया विक्रांत। एंड इंडिया जो इसके मेंबर बने थे वो है 1928 में इंडिया एक मेंबर बने थे इसके। क्लियर। 1928 से क्या आपको कुछ याद है? जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ना, इन्होंने पेंसिल की खोज करी थी, पेंसिल की जो कि इन्होंने खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। खैर ध्यान में रखिएगा, फास्ट जो कि एशिया की जो कि नेशन बने थे, मतलब इंडिया 1928 में जो कि FIH के एक नेशन बने थे, FIH के मेंबर बने थे। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड हॉकी इंडिया की पूछे तो वो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे एंड कुआलालंपुर मलेशिया में जो कि इसके जो कि ध्यान में रखिएगा, जो हॉकी इंडिया रहे न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे। द FIH हॉकी जो कि वर्ल्ड कप 2026 इज बिंग जॉइंटली जो कि को होस्टेड बाय बेल्जियम इन ओवर एट द, बस ध्यान में रखिएगा ये बेल्जियम एंड नीदरलैंड में हो रहा है। नंबर 3, फॉर्मर PM जू रोंगजी अब व्हिच कंट्री हैज पास्ड अवे रिसेंटली। देखिए नाम से आपको क्या चल रहा है, जू रोंगजी, इन्होंने चाइना की रहे, हाल ही में इनकी निधन हो चुकी है, 97 एज में इनकी डेथ हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मतलब 12 अगस्त को इनकी डेथ हुई है। एंड बात करें चाइना की तो कैपिटल एंड चाइना की कैपिटल है बेजिंग, करेंसी है रेनमिनबिन एंड प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग। एंड जो जू रोंगजी रहे, इन्हें चाइना की बॉस कहा जाता था, मतलब सार नाम करके पुकारा जाता था, क्योंकि इनकी काफ़ी सारे मतलब इनकी इकोनॉमी क्षेत्र में, इनकी जो चाइना की इकोनॉमी डेवलपमेंट में काफ़ी इनकी योगदान रहे, ध्यान में रखिएगा। तो फॉर्मर जो कि चाइनीज जो कि प्रीमियर जो कि जू रोंगजी passed away in Beijing on August 12, 2026 at the age 97. He served as the 5th premier जो कि premier of the People's Republic of China 1998 to 2003 and was the widely known as the divine and then the country's major economic जो कि reforms and securing its entry into the World Trade Organization में, इनके समय में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कि चाइना ने शामिल हुई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ होम टू ऑर्गेनाइज ए हैकाथन थीम्ड रिस्टोरेशन हेल्थ केयर के लिए, मतलब इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक समझौता साइन करी है? वो इजराइल के साथ समझौता साइन करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इजराइल। क्लियर। उद्देश्य क्या है? रिस्टोरेशन करना है हेल्थ केयर को। एंड बात करें इजराइल की कैपिटल तो जेरूसलम, करेंसी है जो कि न्यू सेकल करेंसी है एंड प्रेसिडेंट है आइजाक हेर्ज़ोग एंड PM तो पता ही होगा बेंजामिन नेतन्याहू, है ना। इजराइल के साथ जो कि समझौता साइन करिए रिस्टोरेशन हेल्थ केयर के लिए। इंडिया पार्टनर करिए विद जो कि इजराइल टू ऑर्गेनाइज द
इनागुरल इंडिया इजराइल जो कि हैकाथन अंडर द थीम रिस्टोरेशन जो कि रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर एंड कंक्लूड इन अगस्त 2026। द इवेंट जो कि फोकस ऑन जो कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया एंड ड्राइव इन जो कि सॉल्यूशन फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड जो कि असिस्टेड, ध्यान में रखिएगा, असिस्टेड लिविंग। तो आगे देखते हैं नंबर 5, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन दी कॉमनवेल्थ फेंसिंग जो कि चैंपियनशिप 2026। जो फेंसिंग है क्या जानते हो ना, फेंसिंग मतलब एक स्वॉर्ड लेकर जो कि मतलब ये आयोजित करी जाती है फेंसिंग चैंपियनशिप, पता ही होगा आपको, जो कि हेड में जो कि हेलमेट वगैरह जो कि पहन लेते हैं और भी काफ़ी सारे रहे ताकि सुरक्षित रह सके एंड काफ़ी सारे लंबे लंबे जो कि शोर लेकर जो कि शोकेस करते रहते हैं ना, तब वो जो फेंसिंग रहे। तो इसमें इंडिया ने कुल 35 मेडल जो कि हासिल करी है। ये चल रहा था 9 to 14 अगस्त 2026 तक एंड हो रहा था लागोस नाइजीरिया में हो रहा था। क्लियर। एंड टॉप पर इंडिया टॉप पर रहे, दूसरे पर जो कि इंग्लैंड रहे, तीसरे पर जो कि नाइजीरिया रहे। ध्यान में रखिएगा, इंडिया ओन द हिस्टोरी टोटल 35 मेडल ऑफ द कॉमनवेल्थ जो कि फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन लागोस जो कि नाइजीरिया में हो रहा था एंड फिनिशिंग एज द ओवरऑल जो कि चैंपियनशिप एंड क्लेमिंग द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड इंसान जो कि स्टोर जो कि ट्रॉफी वन करिए। ध्यान में रखिएगा, 13 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज जो कि 14 जो कि गोल्ड जो कि 13 रहे, सिल्वर जो कि 8 रहे, ब्रॉन्ज 14 रहे, टोटल 35 मेडल अंडर 23 जो कि सीनियर कैटेगरी में हो रहा था। नंबर 6, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द संध्या किरण कैशलेस जो कि हेल्थ केयर स्कीम। कौन सी स्टेट ने संध्या किरण जो कि कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम की शुरू करी है? कर्नाटक ने। जो मतलब पेंशन जो मिल रहा है, जो भी बुजुर्ग रहे 70 ईयर से जो कम की जो बुजुर्ग रहे, इन्हें इनके लिए कि पेंशन जो पेंशन मिल रहा है जिन्हें, इनके लिए ये शुरू करी गई है। ध्यान में रखिएगा, संध्या किरण जो कि कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम। बात करें कर्नाटक की, कैपिटल तो बेंगलुरु एंड सीएम है DK शिव कुमार, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं द कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द संध्या किरण जो कि कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम टू प्रोवाइड जो कि मेडिकल जो कि फाइनेंशियल जो कि सिक्योरिटी फॉर रिटायर्ड स्टेट जो कि एम्प्लॉय एंड जो कि पेंशनर जो रिटायर्ड जो एम्प्लॉयर है, पेंशनर है, इनके लिए शुरुआत करी गई है। अप टू 5 लाख पर जो कि फैमिली जो कि आने वाला उन्हें फैमिली फ्लोटर जो कि बेसिस जो कि टारगेट ग्रुप दर। ध्यान में रखिएगा, बस ये अंडर जो 70 ईयर देख सकते हो, आपको बताया सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, बस इतना ध्यान देखिए क्वेश्चन में, आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान रखने बात क्या है, कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू करी है संध्या किरण कैशलेस स्कीम, कौन सी एज के ग्रुप के लिए, वही है। देखिए जो भी टू द पॉइंट रहे ना वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं घुसते हैं। ध्यान में, कैपिटल भी हमने थोड़ा बहुत मतलब जो स्टार्टिंग रहे, कैपिटल तो बेंगलुरु बताया, सीएम में DK शिव कुमार एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। जो बता रहा हूँ ना, ध्यान में सुनना एक एक करके, हालांकि नहीं लिख पा रहा हूँ, खैर सुनना ध्यान में। अगर लिखने बैठूंगा तो जो सेशन रहे वो काफ़ी लेंथी होने वाला है, तो मैंने नहीं चाहता कि सेशन लेंथी हो, बहुत ही कम समय में जो थी टू द पॉइंट बातें रहे वो हमने डिस्कस कर पाए और एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा जो कि टाइम जो कि बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, जितना हो सके, जितना जानना हमें चाहिए वही डिस्कस कर लेना, बस ख़त्म। तो ध्यान में रखिएगा एंड और डिस्कस तो कर ली। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु हैज अनाउंस द फर्स्ट मल्टीनेशनल जो कि मल्टी डोमेन अटैक एंड ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक नाम करके एक मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारे कंट्री यहाँ योगदान रहे, मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क जो कि फाल्कन स्ट्राइक इसके नाम है। तो ये किसने शुरुआत करी है? यूएस ने शुरुआत करी है, 13 अगस्त में ये शुरुआत करी है। ध्यान में रखिएगा, फाल्कन स्ट्राइक नाम करके एक ड्रोन टास्क फोर्स। देखते हैं आगे, द यूएस सेंट्रल जो कि कमांड जो कि अनाउंस द क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक ऑन अगस्त जो कि अगस्त 13 2026 एंड मेकिंग इट इन द मिलिटरी जो कि फास्ट मल्टी डोमेन मल्टीनेशनल जो कि वन वे अटैक ड्रोन टास्क फोर्स की शुरुआत करी है। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं नंबर 8, वेयर वाज द 8 जो कि ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन ओशनिक एंड पोलर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटिंग हेल्थ कौन सी प्लेस में ये मीटिंग हो रहा है? जो कि गोवा में हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, 12 to 14 अगस्त तक हो रहा था। मतलब ब्रिक्स के बारे में बात करें
एंड पोलर जो कि जो क्या रहा है ओशनिक एंड पोलर साइंस टेक्नोलॉजी, जिसे OPST कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एंड बात करें जो ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में जानते हो ना, असल में ब्रिक्स नहीं था, असल में ये 2001 में जो कि ब्रिक हुआ करते थे, BRIC, है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। इसके बाद 2010 में जाकर जो कि साउथ अफ्रीका ने जो कि यहाँ ज्वाइन करी, इसके बाद ब्रिक्स बढ़ गई, ख़त्म। ध्यान में रखिएगा। और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग है ना, ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई थी, वो येकेंतबर्ग रसिया में। खैर ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं डिटेल में। द एट्थ मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स जो कि वर्किंग ग्रुप ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड इन साउथ गोवा, इंडिया फ्रॉम जो कि अगस्त 12 to 14 एंड 2026। द इवेंट टुक्स प्लेस ड्यूरिंग इंडिया, जो कि ब्रिक्स प्रेसिडेंट्स के जो इंडिया जो होस्ट कर रहे हैं, इसके समय पर ये करी गई है। क्लियर। नंबर 9, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज जो कि हैंडेड ओवर द सेकेंड HS इको फ्राइटर जो कि MPV वेसल MS मारिया। इसका नाम क्या है? MS मारिया। और सेकेंड नंबर की है, पहला नंबर की वो तो आपको बताऊंगा, वो MS हिंजा था, MS हिंज। तो ये जो कि दी गई है HS स्किप्राहट को, जो कि SS स्किप्राहट जो रहा है, ये असल में जो कि कौन सी कंट्री की है, इससे दी गई है, जर्मनी की है। ध्यान में रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बना कर दी है। एंड टोटल जो कि इसी तरह 8 जो कि बनाने वाला है इको जो कि फ्राइट MPV जो कि वेसल, अभी के टाइम में जो कि मारिया दी गई है, MS मारिया। इससे पहले जो फर्स्ट था वो था MS हिंज। ध्यान में रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि हैंडेड ओवर द सेकंड HS जो कि इको फ्राइटर जो कि मल्टीपर्पज वेसल MS मारिया टू द कोचिन शिपयार्ड पार्टनर HS स्किप्राहट को दी है, जो कि ऑफ जर्मनी की, ऑन अगस्त 12, 2026 में। ध्यान में रखिएगा। नंबर 10 क्या रहे, व्हेन वाज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस जो कि डे ऑल्सो, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, मतलब देखिए इंडिया तो इंडिपेंडेंस रिसीव करिए, मतलब 14 अगस्त जो कि मिडनाइट को हालांकि ऑब्जर्व करी जाती है 15 अगस्त को। बट बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान जो कि अलग हो गया, अगर नहीं अलग होते तो सोचो अभी के टाइम में जो काफ़ी सारे जो प्रेवलेंट देखने को मिल रहा है वो तो नहीं होते, है ना। एक दुश्मन जो कट्टर दुश्मन जो कि सामने खड़ा रहे, वो तो नहीं होते, है ना। तो वो तो एक इंडिया की पार्ट ही होते। तो ध्यान में रखिए, इंडिया की पार्ट तो हुआ करते थे, 14 अगस्त को ये अलग हो गया। तो इसीलिए मतलब 1947 की बात कर रहा हूँ, इंडिया एंड पाकिस्तान जो सेपरेट हुए, है ना। एंड ये 14 अगस्त को असल में ऑब्जर्व करी जाती है हॉरर जो कि पार्टीशन हॉरर जो कि रिमेम्बरेंस डे। 1947 जो एक्ट था ना, 1947 एक्ट के तहत इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एंड पाकिस्तान अलग हुए, इसी एक्ट के तहत, 1947 एक्ट के तहत। खैर ये जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था 2021 में, देखते हैं डिटेल में। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन जो कि अगस्त 14 इन इंडिया। इट वॉज फर्स्ट मार्क्ड इन 2021 आफ्टर बीइंग जो कि डिक्लेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू हॉरर द विक्टिम्स जो कि स्ट्रगल एंड मैसिव जो कि डिस्प्लेसमेंट जो कि ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब इंडिया और जो पाकिस्तान अलग हुए, पता ही होगा काफ़ी सारे जो परिवार रहे वो बिछड़ गए, काफ़ी सारे लोग जो कि विस्थापित हुए, यहाँ से उधर जो कि जाने वाला है, काफ़ी सारे जो कि थे। ध्यान में रखिएगा। तो ये 14 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाते हैं। तो और बात करें डे वाला क्वेश्चन, आइए सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त को माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे, एंड 1 to 7 अगस्त को वर्ल्ड वेस्ट फीडिंग डे, जो कि वेस्ट फीडिंग जो अहमियत रहे इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना। 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, 3 अगस्त को वर्ल्ड वाटरमेलन डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। ये 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। और एक आने वाला है 13 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे नहीं, ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। 4 अगस्त को असिस्टेंस डॉग डे, 4 अगस्त को जो कि US कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को जो कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, 1943 की बात है ना, पता ही होगा सभी के बाद। नागासाकी डे 9 अगस्त को 1945 की, जबकि जो कि हिरोशिमा पर नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, है ना, हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था, वो था लिटिल बॉय एंड इसके बाद फैट मैन, है ना।
10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफिल डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड जो कि फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को जो कि सद्भावना डे, 20 अगस्त को इंडिया जो कि अक्षय ऊर्जा डे, 23 अगस्त को इसरो डे, 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे, 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे, 26 अगस्त को मदर टेरेसा अवार्ड डे 1910 में हुई थी, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 13 अगस्त को स्मॉल जो कि इंडस्ट्री डे। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।